हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंसेंट हिस्ट्री शॉर्ट्स नोट्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सामवेद के विषय में। फ्रेंड, जो सामवेद है इसकी उत्पत्ति वायु से मानी गई है। किससे मानी गई है? वायु से। इसके जो पुरोहित है उसे उद्गाता कहते हैं, मतलब जो उसके यज्ञ करता है उसे क्या कहते हैं? उद्गाता। इसमें जो कुल मंत्रों की संख्या है वो है 1549 और जो इसके मूल मंत्र है वो हमारे 75 है। कितने हैं इसके? 75। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो सामवेद के जो मूल मंत्र है वो कितने हैं, तो आंसर है इसका 75। और ऋग्वेद से कितने लिए गए हैं? वो है हमारे 1464। अगर क्वेश्चन आता है कि कुल मंत्र कितने हैं तो आप टिक कर सकते हैं 1549 पे। जो सामवेद का जो अर्थ है वो हमारे गायन से माना जाता है। किससे माना जाता है? गायन से। तो और इसमें जो संगीत के 7 स्वर है उसी का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? संगीत के 7 स्वरों का। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सामवेद में कि जो संगीत है उनका संबंध किससे है, तो आप मान सकते हैं संगीत का जो संबंध है वो हमारे सामवेद से माना गया है। इसकी जो शाखाएं हैं वो 3 शाखा है। कौन कौन सी? कौथुम, राणायनी और जैमिनी है। फ्रेंड्स, इसे आप लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि राणा को साम जम गई, राणायनी राणा, कौथुम को साम सामवेद और जैमिनी और जम गई। इसीलिए आप उसे याद कर सकते हैं कि राणा को साम जम गई। फ्रेंड, उसके ब्राह्मण ग्रंथ है उसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, तांडे और जैमिनी है। जो तांडे है इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाब्राह्मण। जो तांडे ब्राह्मण है इसे 25 अध्याय में विभक्त है, इसी कारण इसको पंचविश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचविश भी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महाब्राह्मण किसे कहते हैं, पंचविश किसे कहते हैं, तो आंसर हमारा तांडे ब्राह्मण। जो षड्विश ब्राह्मण है ये हमारे तांडे ब्राह्मण का ही परिशिष्ट रूप है। क्वेश्चन बहुत पूछ जाता है कि कौन सा किसका परिशिष्ट रूप है। जैसे कि हमारा सामवेद है ये हमारे ऋग्वेद का परिशिष्ट रूप है। ऐसी जो तांडे ब्राह्मण है इसका परिशिष्ट रूप हमारे षड्विश ब्राह्मण है। इसके जो आरण्यक है वह जैमिनी और छांदोग्य है। जो उसकी उपनिषद है वो छांदोग्य और जैमिनी है। फ्रेंड, क्वेश्चन इसे भी आप इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में याद कर सकते हैं कि जो छांदोग्य उपनिषद है सबसे छोटा उपनिषद माना गया है। कौन सा उपनिषद माना गया? सबसे छोटा उपनिषद। और जो देवकी पुत्र कृष्ण के बारे में उल्लेख जो है हमारे इसमें छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।